के इस राज में अब खड़े हो गए हैं, जिसमें लोगों को मजबूरी में ही सही लेकिन कुछ काम धंधा करने का अवसर मिल रहा है। ये तीन उद्योग है: अवैध शराब का कारोबार, बालू माफिया, और तीसरा यहाँ पर नया माफिया शुरू हुआ अनाज का, जिसकी चर्चा इतनी नहीं हो रही है। हर गांव में जहाँ हम लोग गए हैं, 5, 7, 8, 10 बच्चे, नए लड़के शराब के अवैध कारोबार में लगे हुए हैं। शराबबंदी के नाम पर शराब का दुकान बंद है और घर घर होम डिलीवरी चालू है। जो बड़े शराब के माफिया हैं, वो नए लड़कों को, गरीब सामान्य परिवार के बच्चों को पैसे का लालच देकर, मोटरसाइकिल देकर, छोटा मोटा कट्टा हथियार देकर, ड्रग्स का आदत लगाकर उनको शराब के माफिया का हिस्सा बना दिया है। इसी तरीके से जब हम लोग रोड पर चलते हैं पैदल, तो अगर 10 ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रक मिलता है, तो आप मान कर चलिए किसी जिले में आप चल रहे हैं, उसमें 2 से 3 ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रक ऐसा ही होगा जिसमें अवैध बालू का ढुलाई हो रहा है। कई रोड तो ऐसे हैं जो दिन भर जाम है, सिर्फ बालू के अवैध खनन की वजह से। जो ट्रक ट्रेलर खड़ा है, एक ट्रक खाली हो रहा है। छपरा के पास एक सड़क है जो पिछले 7 साल से, याद रखिए, 7 साल से परमानेंट जाम लगा हुआ है, क्योंकि वहां इतना बालू खनन का ट्रक जा रहा है। हर ट्रक से पैसा वसूलता है और फिक्स है कि भाई इतना पैसा वसूलने में समय लग रहा है कि हजारों ट्रक 7 साल से वहां के सांसद, विधायक, डीएम, एसपी वो रास्ता पर चलना छोड़ दिए। लोग परेशान हो गए। 10 पंचायतों में बालू और धूल से लोगों का अस्थमा हो रहा है, टीबी हो रहा है, लेकिन बालू माफिया को कोई रोकने वाला नहीं है। यही हाल यहाँ अनाज माफिया का है। ये जो बात आप लोग रिपोर्ट करते हैं कि 5 किलो के बजाय 4 किलो अनाज मिल रहा है, आप ये नहीं समझ रहे कि 1 किलो अनाज जा कहाँ रहा है। ये जो 35 रुपया जो लोग पैसा ले रहे हैं, 30-32 रुपया प्रति क्विंटल, अनाज तो ले नहीं रहा है। तो अनाज को निकाल कर उसको पैसे में कन्वर्ट करना और फिर सभी लोगों को बांटना और फिर वापस उसी अनाज को उसी चैनल में डालकर लाभार्थियों तक पहुंचाना, इसके लिए हर जिले में बड़े बड़े अनाज के माफिया हो गए जो करोड़ों में डील कर रहे हैं। हर महीने करोड़ों में, सैकड़ों करोड़ में डील कर रहा है, जिसका काम है अनाज से पैसा और पैसे से अनाज को कन्वर्ट करना। तो ये नीतीश कुमार के सरकार के एम्प्लॉयमेंट का नया योजना है। एक अंतिम बात कहेंगे, फिर आपका सवाल लेंगे। अभी जो ये जमीन का एक इन्होंने नया शगुफा छोड़ा है, जमीन का जो सर्वे शुरू कराया है सरकार ने, ये इतना बड़ा परेशानी का सबब बनने वाला है। मैं रिकॉर्ड पर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सरकार की ना नियत है, ना उनके पास संसाधन है, ना राजस्व विभाग की कोई तैयारी है। इन्होंने बोतल से जिन का पिटारा खोल दिया, सबको बता दिया आइए आपके जमीन का सर्वे होगा। अब पूरे, मैं आप लिख के रखिए, 6 महीने के अंदर गांव में, हर पंचायत में, गांव में, हर परिवार में झगड़ा लगाने का ये पूरा नीतीश कुमार ने उपाय कर दिया। अब आपको अपनी वंशावली बनानी है, अपने बहनों से, अपने बेटियों से, अपने परिवार में उन लोगों से नो ऑब्जेक्शन ला कर देना है जो कि शायद अब आपके साथ उसका संबंध मधुर नहीं है। किसी का जमीन किसी के नाम पर चला जाएगा, किसी का, जिसका जो जोत है उसके पास मालिकाना हक उससे छीन लिया जाएगा, जिसके पास मालिकाना हक है उसको डिस्प्यूट में डाल देगा, तो फिर आप जमीन बेच ही नहीं पाइएगा। ये इतनी बड़ी समस्या है कि ये क्यों किया है नीतीश कुमार। अभी कुछ दिन पहले बिहार में लैंड का डिजिटाइजेशन हुआ। जब डिजिटाइजेशन हुआ तो बिना तैयारी के एक आउटसोर्स एजेंसी के लोगों को दे दिया गया कि लैंड के रिकॉर्ड को डिजिटाइज कीजिए, और लोगों को बता दिया गया जितना एंट्री करोगे उतना पैसा मिलेगा। तो हड़बड़ी में रजिस्टर 2 का जो डिजिटाइजेशन हुआ, तो आपका जमीन दूसरे के नाम पर, भाई का जमीन भतीजा के नाम पर चढ़ गया, उससे पूरा नीचे कोहराम मचा। तो अब सरकार ने फिर आनंद फानंद में निर्णय लिया कि अब जमीन का सर्वे किया जाएगा, लेकिन सर्वे करने की कोई व्यवस्था, कोई सिस्टम बना नहीं है। अब लोग दिल्ली, बॉम्बे, बंगलोर से छोड़ कर आ रहे हैं, आप लोग सुन रहे होंगे। गांव में लोग बैठे हुए हैं, अधिकारी अब पूरा आपसे पैसा का दोहन करेगा, और इस पूरी कुव्यवस्था में अगर कोई परेशान होगा तो बिहार की जनता होगी। तो आप ये लिख कर रखिए, 6 महीना के अंदर, मार्च अप्रैल आते आते बिहार के समाज में सबसे बड़ी चर्चा और परेशानी का ये सबब बनने वाला है। जितने परिवार है सबसे पैसे का दोहन किया जाएगा।
आपकी जमीन के मालिकाना हक को क्वेश्चन किया जाएगा। तो मेरा ये आपके माध्यम से सरकार को अपील भी है कि भाई अगर सर्वे करा रहे हो कराओ, लेकिन व्यवस्था फुल प्रूफ करके कीजिए, वरना लोगों की, गरीब लोगों की, सामान्य परिवार के लोगों की जो पुश्तों की जमीन है उसका सबका मालिकाना हक डिस्प्यूटेड हो जाएगा और जो समस्या है जमीन की और जमीन से जुड़े विवादों की, उसमें एक्सपोनेंशियल उसमें वृद्धि होगी। अभी 1/3 जमीन में डिस्प्यूट है जो नीतीश कुमार अभी कर रहे हैं, इससे 2/3 जमीन बिहार में डिस्प्यूटेड हो जाएगी। ये बात मैं आपके जरिए बताना चाहता था। अब आपके जो सवाल हैं वो आप सवाल कर सकते हैं।